हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका वन टारगेट क्लास में स्वागत है। तो ये वीडियो आपको पता चल गया होगा थंबनेल से किस टॉपिक पे होने वाली है। ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये सारा मैं दृष्टि से बहुत ही डिटेल्स में आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो आप प्लीज वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखें, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमें जरूर सपोर्ट करें, ठीक है। चलिए टॉपिक पे चलते हैं। तो पहले जान लेते हैं कि जो संविधान का निर्माण है, निर्माण के लिए, संविधान बनाने के लिए किन किन लोगों ने किस सन में मांग की गई। बहुत ही ज्यादा पेपरों में पूछे जाते हैं किसके द्वारा कब मांग की गई, ठीक है। चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले आपको आता है 1895 में, 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्वराज विधेयक में हमारी सबसे पहले संविधान की बात उठाई थी कि हमको संविधान बनाना है भारत में। किसने? सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक द्वारा बात की गई थी। उसके बाद मैं आपको बता देता हूं 1922 ईस्वी में हमारे महात्मा गांधी जी द्वारा हरिजन पत्रिका में बात कही गई थी एक भारत के लिए कि जो भारत के संविधान का निर्माण है वो भारतीयों के द्वारा ही किया जाएगा। क्या? भारत का संविधान भारत के लोगों के द्वारा ही बनाया जाएगा। ये बात किसने कही थी? हरिजन पत्रिका में महात्मा गांधी द्वारा। कब? 1922 ईस्वी में, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक डेट आती है 1934 ईस्वी में। सबसे पहले हमारे औपचारिक मतलब ऑफिशियली मांग किसके द्वारा की गई थी? एम.एन. रॉय द्वारा हमारी सबसे पहले ऑफिशियली मांग की गई थी। किसकी? हमारे संविधान सभा की 1934 ईस्वी में। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद 1935 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा हमारे संविधान सभा की मांग की गई थी। राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग की गई थी, याद रखिएगा। उसके बाद मैं आपको बता देता हूं, और जो 1940 में आपको सबको पता है क्या आया था? अगस्त प्रस्ताव आया था भारत में, अगस्त प्रस्ताव आया था। उसके बाद एक डेट आता है 1942 ईस्वी में, क्या आया था? अगस्त प्रस्ताव के बाद ही आया था, जस्ट 2 साल बाद क्रिप्स मिशन आया था। क्रिप्स मिशन आया था। उसके बाद आप याद रखिएगा 1945 में, और 1945 में 2 चीजें हुई थी, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले 1945 में हमारा क्या आया था? वेवल योजना हुई थी। वेवल योजना और शिमला समझौता, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। एक बार क्या हुआ था? वेवल योजना। उसके बाद एक और आया था शिमला समझौता। शिमला समझौता हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। और आपको सबको पता है कि 1946 में क्या हुआ था हमारा? 1946 हमारा कैबिनेट मिशन आ गया था। कैबिनेट मिशन भारत आ गया था। तो हमारा आज टॉपिक का नाम ही है कि संविधान का निर्माण। तो हमको आज कैबिनेट मिशन जो भारत आया था तो उसके बारे में बहुत ही डिटेल्स में आज पढ़ना है, ठीक है। तो आप ये सर एक बार रिवाइज कर लीजिए। देखो, 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा संविधान सभा की मांग की गई थी स्वराज विधेयक में। 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा हरिजन पत्रिका में बात की गई थी कि जो भारत का संविधान है वो भारत के लोगों के द्वारा ही बनाया जाएगा। 1934 ईस्वी में एम.एन. रॉय द्वारा ऑफिशियली औपचारिक रूप से भारतीय संविधान की बात कही गई थी, ठीक है। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान निर्माण की बात की। और एक और डेट है 1936 ईस्वी में, हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने वयस्क मताधिकार के आधार पर हमारे संविधान सभा की बात की गई थी, संविधान निर्माण की बात की थी। और 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया था, 1942 में क्रिप्स मिशन आया था, 1945 में वेवल योजना आई थी, और 1945 में शिमला समझौता हुआ था, और 1946 में क्या आ गया था? कैबिनेट मिशन। और एक डेट और कर लीजिए इसके साथ साथ, 1947 में सबको पता है क्या हुआ था? माउंटबेटन योजना आई थी। माउंटबेटन योजना आई थी, ठीक है। कब आई थी? 1947 में। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारी डेटें आप क्रम से याद करिए, आपको याद हो गई होगी, ठीक है। आप वीडियो को बस ध्यान से देखिएगा। आज अपन को पढ़ना है कि 1946 में जो कैबिनेट मिशन आया था उसमें क्या क्या काम हुए वो देखना है, ठीक है। चलिए देखते फिर अब। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, जो हमारा जो कैबिनेट मिशन आया था, क्या आया था? कैबिनेट मिशन, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसकी डेट याद रखिए कि 24 मार्च 1946 को भारत में क्या आ गया था? कैबिनेट मिशन आ गया था। अब इसके द्वारा क्या क्या हुआ था तो देखिए, याद रखिएगा। सबसे पहले इसके 3 सदस्य बनाए गए थे। एक अध्यक्ष थे हमारे,
अध्यक्ष का नाम आपको सबको लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, क्या नाम था? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस यहाँ के अध्यक्ष थे। उसके बाद 2 सदस्य बनाए गए थे। इनका नाम था, एक का नाम था एबी अलेक्जेंडर और एक का नाम था स्टेफर्ड क्रिप्स। क्या नाम था? क्रिप्स। याद रखिएगा, ये 2 हमारे सदस्य थे। ठीक है, अगर कुछ मिस्टेक हो तो आप लोग समझ जाइएगा। लेकिन मैंने अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। फर्स्ट सदस्य कौन थे? एबी अलेक्जेंडर। दूसरे सदस्य कौन थे? स्टेफर्ड क्रिप्स। याद रखिएगा। उसके बाद जब सदस्य हुए तो इनकी सदस्यता के बाद एक सबसे पहले पूछा जाता है कि इसके जो आया था ब्रिटेन की तरफ से, उस टाइम हमारे जो ब्रिटेन के राजा कौन थे? तो उनका नाम याद है, जॉर्ज 6। क्या नाम था? उनका नाम था जॉर्ज 6। वहां के राजा थे ब्रिटेन के। और कौन थे राजा? राजा का नाम था हमारा, क्या नाम था? जॉर्ज 6। याद रखिएगा, ब्रिटेन के राजा कौन से? जो लेबर पार्टी से बिलोंग करते थे, सॉरी ये नहीं करते थे। इसके बाद जो प्रधानमंत्री हुए, प्रधानमंत्री, इनका नाम कोई बताएगा मुझे? इनका नाम था हमारे क्लाइमेट एटली, मेट एटली, जो किस पार्टी से बिलोंग करते थे? लेबर पार्टी से बिलोंग करते थे। ठीक है, याद रखिएगा, ये लेबर पार्टी से बिलोंग करते थे। उस टाइम राजा जॉर्ज 6 कब ये हो रही बात? जब हमारा कैबिनेट मिशन भारत आया था। ठीक है, अब इसमें थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं कि जो संविधान सभा का निर्माण हुआ है तो उसमें सबसे पहले बैठक की गई होगी, बहुत सारी बैठक भी हुई थी। उससे पहले जो संविधान सभा का निर्माण में सीटों का बंटवारा किया गया था, वो सीटें किस प्रकार की थी? आइए पूरा चार्ट समझते हैं। ठीक है, चार्ट के द्वारा मैं आपको बताता हूं कैसे सीटों का बंटवारा हुआ था। देखिए, सबसे पहले कुल सीटों की संख्या पूछी जाती है, तो कुल सीट कितनी थी? 389 सीट बंटवारा हुआ था। और जिनको कितने भागों में बांटा गया था? 2 भागों में बांटा गया। एक तो सबसे पहले हुआ था ब्रिटिश क्षेत्र प्रांत और दूसरा हो गया था देसी रियासत। तो जो थे ब्रिटिश प्रांत थे, इनकी संख्या थी 396 और 396 में भी क्या आ गया था? 292 तो थे हमारे सदस्य और जो 4 थे उनका नाम था कमिश्नरियों की संख्या पूछी जाए तो इनकी संख्या 4 थी। देखो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले दिल्ली, कुर्ग, जो वर्तमान में क्या है? कर्नाटक। उसके बाद में आपको बता दें बलूचिस्तान, उसके बाद में आपको बता देता हूं एक और कौन सा आया था? दिल्ली, कुर्ग हो गया, बलूचिस्तान, अजमेर। ठीक है, ये 4 हमारे क्या थी? कमिश्नरी थे। उसके बाद में देसी रियासत में आपकी संख्या बता देता हूं, 93 देसी रियासत की संख्या थी। तो इस हिसाब से हमारे सीटों का बंटवारा हुआ था। ये कब की बात है? जब सीटों का बंटवारा। और ये भी पूछा जाता किस आधार पर बंटवारा किया गया था? तो देखो 3 वर्गों में बांटा गया था इन सीटों को, टोटल 389 को, 389 296 को, क्योंकि कुछ तो देसी रियासत आ गई थी। 296 को देखिए, सबसे पहले उन सीटों का बंटवारा किया गया था सामान्य, सिख और मुस्लिम, ये 3 वर्गों में बांटा गया था। और पूछा जाता है कि जो चुनाव हुआ था, चुनाव की रीति क्या थी? ये थी कि प्रत्येक 10 लाख व्यक्तियों पर एक कैंडिडेट खड़ा होगा, एक व्यक्ति खड़ा होगा चुनाव पर। इस हिसाब से हमारा चुनाव का वो हुआ था। अगर बात करूं सामान्य को कितनी सीट मिली थी, तो देखिएगा 213, सिख, इसको मुस्लिम वर्ग को 79 और सिख को 4, इन सीटों का बंटवारा हुआ था। अब जैसे चुनाव हुआ, आप चुनाव भी संपूर्ण हो गए, तो चुनाव के बाद जो रिजल्ट आए, तो रिजल्ट आने के बाद मैं आपको बता दूं इन सीटों का किस हिसाब से आए। तो जो मुस्लिम वर्ग था, मुस्लिम वर्ग को सीटें कितनी मिली है? 73। मुस्लिम वर्ग ने कितनी सीटों पर? 79 सीटों पर कैंडिडेट खड़ा हुआ था, लेकिन वो जीत कर कितने आए थे? 73 मुस्लिम वर्ग के। तो जो जीत कर आए थे, अब भैया मुस्लिम वर्ग के कैंडिडेट कम जीत कर आए? कांग्रेस के मैं बता देता हूं, कांग्रेस के कितने जीत कर आए थे? कांग्रेस के 208 जीत कर आए थे।
अब मुझे बताओ, मुस्लिम के 79, कांग्रेस के 208, तो मुस्लिम वर्ग के थोड़ा कमजोर पड़ गया था, तो क्या हुआ, उन्होंने इस संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया। तो पूछा जाता है संविधान सभा का बहिष्कार क्यों किया गया था, क्योंकि उनकी कैंडिडेट की संख्या सही थी और उन्होंने बोला था कि हम संविधान सभा का बहिष्कार करते, हमें देश में नहीं रहना। ठीक है, तो जो संविधान सभा का बहिष्कार किया था, तो पूछा था किसने किया था, मोहम्मद अली जिन्ना ने संविधान सभा का बहिष्कार किया था। और इसको किस डेट के नाम से इसको बोला जाता है, डायरेक्ट एक्शन डे। क्या, डायरेक्ट प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के नाम से इसको जाना जाता है। किसने किया था, मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। क्यों किया था मैंने आपको बता दिया। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो इतनी थी सीटों में, तो इसमें महिलाओं की संख्या कितनी, कई बार पेपर में पूछा जाए तो महिलाओं की संख्या कितनी थी, 15 महिलाएं थी इस चुनाव में। मैं आपको नाम भी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो कितनी महिलाएं थी हमारी, 15 महिलाएं थी। अब इतनी बात आपको समझ में आ गई, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कुल सीटों की संख्या 389। ब्रिटिश प्रांत कितने थे, टोटल 296, जिसमें से 4 देसी रियासत थी और बाकी जो ब्रिटिश के प्रांत थे। और देसी रियासतों की संख्या कितनी थी, 93। कमिश्नरी, सॉरी गलत बोलेगा, कमिश्नरी की संख्या थी 4 और देसी रियासत कितनी थी, 93। अब जो कमिश्नरी थे उनको नाम याद करिए, दिल्ली, कुर्ग, कर्नाटक, बलूचिस्तान और हमारा अजमेर, ये 4 क्या थे, कमिश्नरी थे। ठीक है, और उसके बाद जो सीटों का बंटवारा हुआ था किस आधार पर हुआ था, 3 वर्गों में बांटा गया था, सामान्य, मुस्लिम, सिख। तो सामान्य को कितनी, 213, मुस्लिम को कितनी, 79 और सिख को कितनी मिली थी, 4 सीटें मिली थी। अब जो चुनाव हुआ, तो चुनाव जीतने के बाद इनका रिजल्ट आया तो किस हिसाब से हुआ, मुस्लिम को मिल गई 73 और कांग्रेस को मिली 208 और अन्य को मिली है 15। अन्य को कितनी सीटें मिली थी, 15, याद रखिएगा। ठीक है, इस हिसाब से हमारा सीटों का बंटवारा हो गया। अब जब आम चुनाव हो गए तो उसके बाद क्या किया गया, उसके बाद बैठक स्टार्ट हुई। तो बैठक स्टार्ट हुई, उसको डेट भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं आप। चलिए ठीक है, अब जो बैठक हुई है, तो बैठक में सबसे पहले आपको याद रखना है कि सबसे प्रथम बैठक कब हुई है। तो इसकी सबसे प्रथम बैठक हुई है भारतीय संविधान की, प्रथम बैठक हुई है 9 दिसंबर 1946 को इसकी प्रथम बैठक हुई है। इसमें क्या काम किया गया, तो याद रखिएगा, इसमें हमारे अस्थाई अध्यक्ष बनाए गए हमारे। किसको बनाया गया, आप लोग नाम इनका याद रखिएगा, क्या नाम था, सच्चिदानंद सिन्हा। क्या नाम था, सच्चिदानंद सिन्हा को पहली बार हमारा अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद जो सेकंड बैठक हुई, इसको 11 दिसंबर 1946 को। इसमें क्या हुआ, इसमें देखो 3-4 काम हुए, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसके स्थायी अध्यक्ष बनाए गए। स्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और इनके 2 उपाध्यक्ष बनाए गए। उपाध्यक्ष देखो याद रखिएगा, एक तो नाम था टीवी कृष्णाचार्य और एक का नाम था टीवी कृष्णाचार्य, एक का नाम था एबी अलेक्जेंडर, नहीं सर एबी, एक तो था टीवी, एक मिनट चेक कर लेता हूं क्या नाम था एक का नाम था इनके टीवी कृष्णाचार्य और एचसी मुखर्जी, सॉरी मैं गलत भूल गया, इनका नाम क्या था, एचसी मुखर्जी। एचसी मुखर्जी इनके जो सेकंड व्यक्ति थे वो सदस्य था। और जो इनके सलाहकार, अगर मैं बोले तो संवैधानिक सलाहकार कौन थे, याद रखिएगा, इनका नाम था सर वेनेगर नरसिंह राव। ठीक है, जो हमारे संवैधानिक सलाहकार। स्पीकर पूछा जाए कि उस टाइम जो स्पीकर थे, स्पीकर का नाम क्या था, उनका नाम याद रखिएगा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये हमारे कौन थे, उस टाइम के स्पीकर थे। तो ये डेट याद रखिएगा, 9 दिसंबर 1946 को अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को क्या हुआ, सबसे पहले स्थायी अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, उपाध्यक्ष बनाए गए 2 लोगों को, एक तो टीवी कृष्णाचार्य और एचसी मुखर्जी को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया सर वेनेगर नरसिंह राव को, और स्पीकर बनाया गया सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। उसके बाद जो तीसरी बैठक हुई हमारी हुई थी इसके 2 दिन बाद, मतलब 13 दिसंबर 1946 को। इसमें क्या हुआ, इसमें डेट याद रखिएगा, इसमें एक चीज हुआ है जो हमारे
पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला है कि भैया बहुत मीटिंग कर ली है, कुछ तो काम किया जाए। तो उन्होंने बोला है कि इसमें उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। संविधान सभा के सामने क्या हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट है, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। डेट पूछी जाती, याद रखिए 13 दिसंबर 1940 की, किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। और पूछा जाता है इसको पास कब किया गया, संविधान द्वारा कब पास किया, तो याद रखिए 22 जनवरी 1947 को। कब, 22 जनवरी 1947 को इसको पास किया। उसके बाद फिर ये कंप्लीट हुआ। उसके बाद समितियां बनाई गई। जैसे मैं आपको समिति के नाम, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे माना जाता है, तो इसका बनाया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। इसमें कितने सदस्य थे, इसमें 7 सदस्य थे। ठीक है, तो जो हमारे अध्यक्ष थे वो 6 सदस्य थे। उसके बाद झंडा समिति बनाई गई, संचालन समिति बनाई गई, बहुत सारी समितियां बनाई गई, सबको अपना अपना काम सौंपा गया। इस हिसाब से हमारा सब संविधान को बनाने में लग गए। अब जो संविधान बना है तो आप सबको पता है कितना टाइम लगा, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। इतना दिन लगा हमको संविधान को पूरा तैयार होने में, बहुत सारे पैसे भी खर्च हुए। तो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये हमारा कहां तक पहुंच गए, 13 दिसंबर 1946 तक के बाद हम पहुंच गए 22 जनवरी 1947 में उसको अपना लिया गया था। और आपको देखो 3-4 डेटे में आपको और याद करा देता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं आप। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट में क्या हुआ, जो नेक्स्ट आया है, देखिए जो नेक्स्ट है वो आप याद रखिएगा। सबसे पहले पूछा जाता है जो हमारा झंडा था, राष्ट्रीय झंडा, उसको कब अपनाया गया, तो याद रखिएगा। कोई डेट बताएगा मुझे इसकी डेट, आप लोग बताइएगा, मैं आपको बता दूं। और राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान और ये हो गया, ये 3 चीजें बताइए। देखो इनकी डेट है 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950। अगर ये डेट आपको पता है राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, तो ये डेट आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आपको ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा और प्लीज आप मुझे सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, बड़ा ही डिटेल्स में मैं वीडियो बना रहा हूं। आप जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें और प्लीज मुझे सपोर्ट करें। ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।